हेलो गाइस, द मैथिका रियलम के एपिसोड 4 पे हमने देखा था एयुन लिउदावली को हरा देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं लिउदावली एक सुंदर सा प्लेस में होता है। लिउदावली बोलता है मैं कहाँ हूँ। उसके बाद लिउदावली को कोई पीछे से बुलाता है। वो जैसे ही पीछे देखता है पेड़ के पास एक लड़की खड़ी होती है। लिउदावली उस लड़की को देखकर कहता है जाहुआ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़की लिउदावली को बोलता है आप आखिरकार इतने सालों बाद लौटे, लेकिन मैंने पहले से ही शादी कर ली है। लिउदावली बोलता है रिलैक्स स्वीटी, तुम्हारे पति को मारने के बाद तुम मेरी हो जाओगी। वो लड़की पीछे मुड़कर बोलती है ब्रदर लिउ हमारे बच्चे कब होंगे। लिउ उस लड़की का फेस को देखकर बहुत जोरों से चिल्लाकर बोलता है जाओ हुआ, और वो सपने से जाग जाता है। उसके पास बैठा हुआ बंदा बोलता है सर आप फाइनली उठ गए। और एक बंदा बोलता है सर आप क्या ठीक हैं। उसके बाद एयुन बोलता है तुम इतने बदसूरत कैसे हो गए। लिउदावली मैंने सोचा था कि तुम्हारे एज हो गया है और तुम मर गए। एयुन के सामने खड़े हुए बंदे बोलते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ। और एक बंदा बोलता है एयुन ने मास्टर को हरा दिया। और एक बंदा बोलता है ये कैसे संभव है। उसके बाद लिउदावली बोलता है एयुन तुम बदमाश, तुमसे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपनी ताकत को छुपाओगे। एयुन बोलता है लिउ तुम जैसे मोर्टल लोग मेरे शक्ति को नहीं समझ सकते। यदि तुम फ्यूचर में हमारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल छीन लेते हो तो तुम मुझे जवाब देना पड़ेगा, सुन रहे हो। उसके बाद एयुन जोरों से चिल्लाता है। लिउदावली बोलता है एयुन मैं डेफिनेटली तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। उसके बाद वो छोटा लड़का बोलता है ब्रदर एयुन हमारे लिए खड़े होने के लिए आपका धन्यवाद, आप बेस्ट हो। उसके बाद एयुन हंसते हुए बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी हमें फिर से कभी बुली नहीं करेगा। छोटा लड़का बोलता है हाँ। एयुन के पीछे खड़े हुए बंदे बोलते हैं ब्रदर एयुन बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बंदा बोलता है आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया हम उसे याद रखेंगे। एक बंदा हाथ जोड़कर रोते हुए बोलता है अच्छा लोग क्यों पहले मर जाते हैं। एयुन ये सुनकर बोलता है तुम मुझे फिर से कोस रहे हो तुम कमीने। उसके बाद एक बंदा बोलता है वो डेफिनेटली आपको जाने नहीं देगा। और एक बंदा बोलता है ब्रदर एयुन आपको भूलना नहीं चाहिए कि लिउदावली का सीनियर एक आउटर डिसिपल है। एयुन ये सुनकर बोलता है अरे हाँ आउटर डिसिपल लिउदावली से अधिक स्ट्रॉन्गर है, क्या मैं ट्रूली एक को हरा सकता हूँ। वो मुझे जाने नहीं देंगे, अगर उस कमीने में हिम्मत है तो वो मेरे लिए आएगा, मैं उसे घुटने टेकने और क्षमा मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसके बाद एयुन वहाँ से जाते हुए बोलता है खैर मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जाते हुए एयुन बोलता है अरे यार मुझे लगता है मैं ओवरजारेटेड हूँ। उसके बाद वो अपना हाउस का डोर बैरियर खोलता है और आकर बेड पर लेट जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ, मेरी करंट कल्टीवेशन के साथ मैं आउटर डिसिपल को हराने की सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वो बेड पर इधर उधर होकर बोलता है मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं। उसके बाद वो बोलता है होल्ड ऑन, थ्योरेटिकली मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समाप्त कर देनी चाहिए थी। उसके बाद वो बोलता है क्या ये हो सकता है। वो लाइट मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को 10 गुना बढ़ा दिया और मेरी कल्टीवेशन की क्षमता को भी बढ़ा दिया। उसके बाद वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल को हाथ में पकड़कर कल्टीवेशन करते हुए बोलता है स्पिरिचुअल क्रिस्टल में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। क्रिस्टल के माध्यम से स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना कल्टीवेशन का मेन मेथड होता है। उसके बाद एयुन स्पिरिचुअल क्रिस्टल की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है और वो क्रिस्टल धूल में बदल जाता है। उसके बाद एयुन बोलता है मैं बस इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। यह कॉमन नॉलेज है कि एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम 2 दिन लगता है, फिर भी मैं इतनी जल्दी से इसको ऑब्जर्व कर लिया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।